नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन फैज़ हमीद साहब वाले मामले में नया से नया ट्विस्ट, नई से नई खबर और नई से नई अपडेट जो है वो खुलकर सामने आ रही है। अब इसी मामले के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने रद्द-ए-अमल दे दिया है, इमरान खान साहब ने रद्द-ए-अमल दे दिया है, इदारे की जानिब से एक नया रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। फैज़ हमीद साहब के मजीद 3 साथी जो हैं उनको अगवा किया जा चुका है। नाज़रीन तमाम तर मामलात के ऊपर मैं आपको अपडेट करूंगा, पूरी वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और आपको तमाम तर डिटेल्स जो है वो वन बाय वन करके इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन इमरान खान साहब का फैज़ हमीद वाले मामले के ऊपर एक इंतहाई अहम रद्द अमल जो है वो और मौक़िफ़ वो खुलकर सामने आ चुका है। और इससे गुज़श्ता व्लॉग्स में मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि कैसे फैज़ हमीद साहब के ऊपर इस वक्त दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि आपने जो है वो इमरान खान के खिलाफ वादा गवाह बनना है, आपने इमरान खान के खिलाफ जो है वो मंजर आम के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और अदालत में जाकर जिन जिन केसेस में हमने आपसे कहना है कि आप यहां पर इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दें, उन केसेस में जो है आपने इमरान खान के खिलाफ बबांग दहल बोलना है। और इस वक्त नून लीग के कौन सारे स्टेटमेंट्स में इस वक्त जो तजादात आ रहे हैं वो भी नाज़रीन मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ये इमरान खान साहब का जो रद्द-ए-अमल है इसको जरा आप सुने। इमरान खान का आज अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को खत्म करने का एक सुनहरी मौका था। जनरल फैज ने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने का मुकम्मल प्लान बनाकर अपोजिशन को दिया था। अच्छा जी, फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि जनरल फैज के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, वो 3 साल तक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करते रहे। मैं बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा जनरल फैज को न हटाना, जनरल फैज को न हटाना, मगर जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज को हटाया और अपनी एजेंसी ISI को PTI के पीछे लगा दिया। ये रद्द अमल जो है नाज़रीन इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने दिया है और उनका कहना है कि ये जनाब इनका अपना एक मकरू किस्म का तैयार किया गया एक प्लान है और अगर फैज़ हमीद साहब को आपने उठाया और आप एहतसाब करना चाहते हैं आप उसका एहतसाब करें और उसके साथ साथ और बहुत सारे लोगों का एहतसाब भी होना चाहिए। आप फैज़ हमीद साहब के साथ साथ जनरल बाजवा जो है इनको भी कटहरे में खड़ा करें क्योंकि जनरल बाजवा वो शख्स है जिसने इस इंस्टीट्यूशन को सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाया। अब दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान साहब के जो डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल हैं उनको भी बदल दिया गया है। मोहम्मद इकराम जो है उनका नाम है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ये जनाब इमरान खान साहब और फैज़ हमीद के दरमियान जो है वो मैसेजिंग करवा रहे थे। ये इमरान खान और फैज़ हमीद के दरमियान जो है वो पैगामात रसानी का एक सिलसिला इनकी वजह से चला हुआ था। फैज़ हमीद अब भी अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थे। तो ये पूरा का पूरा इल्ज़ाम, ये पूरा का पूरा मलबा जो है वो नाज़रीन डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के ऊपर लाकर डाल दिया गया और उसके बाद इस शख्स को जो कि डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल हैं उनको कैद भी किया जा चुका है और इस वक्त जो है नाज़रीन वो पुलिस की तहवील में है, उनसे सख्त किस्म की पूछताछ जो है वो जारी है। और नाज़रीन मकसद क्या है, हदफ क्या है, इस इल्ज़ाम में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है और ना इमरान खान साहब जो है वो फैज़ हमीद से किसी भी किस्म के राब्ते में थे। उल्टा इमरान खान साहब तो जो है वो फैज़ हमीद साहब के बहुत अगेंस्ट थे, बहुत खिलाफ थे और अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब ने जो है वो फैज़ हमीद का नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया था। और इस खबर की तस्दीक जो है वो खुद इमरान रियाज साहब जो हैं वो भी अपने व्लॉग्स में बारहा बैठकर कर चुके हैं। ट्विटर के ऊपर भी वो ये खबर दे चुके हैं कि इमरान खान साहब ने तो अप्रैल में ही जो है वो अप्रैल 2022 में फैज़ हमीद का नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया था। तो इमरान खान साहब के फैज़ हमीद के साथ किसी किस्म के कोई वो ना मरासिम थे, ना वो ताल्लुकात थे और ना इमरान खान साहब उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे। अब फिर ये प्लान तैयार क्यों किया गया, फिर ये इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर और फैज़ हमीद के ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं, इसका मकसद और हदफ सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि चूंकि तोशा खाना में इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं, चूंकि अल-कादर ट्रस्ट केस में इनको कुछ नहीं मिला, चूंकि इद्दत निकाह केस के जजेस ने बखिए उधेड़ के रख दिए, फारिग कर दिया केस और फिर डीजल वाइट केस लेकर गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 मरतबा कहा कि ये केस काबिल समाअत ही नहीं है, इंतहाई जाती नौयत का मामला है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, इसके तहत जो है आप इसको आगे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, इसमें इसको हेयरिंग के लिए, इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता, इंतहाई बेहुदा, घटिया और बेबुनियाद किस्म का केस है, ये आगे जाके टिक ही नहीं पाएगा और कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है इस केस को आगे जो है वो चलाने की। तो चूंकि ये तमाम तर केसेस उड़ चुके हैं, नैब के जनाब वो नए से नए केसेस जा रहे हैं वो भी उड़ रहे हैं, तोशाखाना के जनाब आप 3 केसेस बना चुके हैं, गुज़श्ता 2 उड़ चुके हैं, अगला भी उड़ जाना है। तो अब चूंकि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और कोई ऐसा ऑप्शन इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास टेबल के ऊपर मौजूद नहीं है जिसके तहत इमरान खान साहब को मजीद जेल के अंदर रखा जा सके, जिसके तहत इमरान खान साहब को जो है वो मजीद जेल के अंदर रख के अपने इक़्तिदार का दौरानिया जो है वो बढ़ाया जा सके। तो इस वक्त वाहिद सोल्यूशन, वाहिद हल, एक वाहिद इन्हें जो है वो तुरप का पत्ता नजर आ रहा है तो वो फैज़ हमीद है कि जनाब फैज़ हमीद को पकड़ लिया, फैज़ हमीद को तोड़ेंगे, फैज़ हमीद से बयान दिलवाएंगे, फैज़ हमीद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे
इमरान खान के ऊपर एक चार्जशीट बनेगी और साथ में जनाब जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट वाला जेल है उनको भी नथी कर देते हैं और जनाब इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा साउंड स्ट्रॉन्ग और लिथल किस्म का केस बिल्ड हो जाएगा और उसके तहत जनाब मुकदमा चला के फिर इमरान खान साहब के ऊपर गद्दारी की और आर्टिकल 6 की दफात लगा के इमरान खान साहब को जो है वो जेल के अंदर रखा जाएगा। अब नाज़रीन अगर आप नून लीग की तरफ आए तो ऐसे बयानात दे रहे हैं कि इनके अपने बयानात में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि हजारों तजादात हैं। पहले ख्वाजा आसिफ साहब ये बैठकर कह रहे थे कि जनरल फैज हमीद हमसे राब्ते में थे। जनरल फैज हमीद मुझे कह रहे थे कि जनाब हम हमें इक़्तिदार में लेकर आए। जनरल फैज हमीद जो है वो शहबाज शरीफ साहब से राब्ते में थे, नवाज शरीफ साहब से राब्ते में थे। उन सबसे कह रहे थे कि जनाब आप मुझे अगला आर्मी चीफ बना दें, मैं आपकी खिदमत करूंगा, सारी जिंदगी आपका नौकर रहूंगा, मेरे दस्तखत शुदा इस्तीफा आप अपने पास रख लें और जहां पे कहीं आपको लगे कि फैज हमीद हैंकी फैंकी कर रहा है और डंडी मार रहा है और हमारे कई हुई बातें जो है वो नहीं मान रहा, आप मुझे जो है वो फारिग कर दें, आप मुझे निकाल दें। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो खुद ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, इनके जो इरफान सदीकी साहब, ये सब इनके नून लीग की जो टॉप टियर क़यादत है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो खुद दे चुके हैं और पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े जो दानिशवर हैं वो भी इस खबर को जो है वो सेकंड कर चुके हैं। तो एक तरफ जो है नून लीग ये कह रही है और दूसरी तरफ कहती है कि जी फैज हमीद जो है वो इमरान खान साहब के बड़े लाडले थे। इमरान खान जो है वो फैज हमीद को साथ मिला के तो हुकूमत करना चाहते थे और 15 साल इक़्तिदार का पूरा प्लान था और ये हो जाना था और वो जाना था। तो चूंकि अपने स्टेटमेंट्स में बहुत ज़्यादा तजादात हैं और ये चीज़ें जो है वो मीडिया के ऊपर खुलकर सामने आ रही हैं और खुद नून लीग की अपनी बोलती बंद हो चुकी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई ये स्टेटमेंट भी दे दिया है, वो स्टेटमेंट भी दिया है, तो अब किसका दिफा करना है और किसका दिफा नहीं करना। तो ऐसे में जनाब नवाज शरीफ साहब ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि जनाब नून लीग वाले जितने भी हैं ना, फैज हमीद साहब वाले मामले के ऊपर जरा चुप रहें क्योंकि आप जो है ना हमारी बहुत बेइज्जती करवा रहे हैं और जो है वो मीडिया के ऊपर फिर बैठ के बातें हो रही है कि नून लीग कभी इधर खड़ी हो जाती है, कभी उधर खड़ी हो जाती है। तो अब नवाज शरीफ साहब ने खुद इंस्ट्रक्शन दिए कि आपने फैज हमीद वाले मामले के ऊपर कोई तबसरा नहीं देना। फिर लोग ना इतना ही ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।